तो युवराज, हाँ जी सर। उसकी आईडी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है तनीषा। और डिफरेंट ही है। उसकी आईडी डिफरेंट क्यों होगी? देखो, मेरी बात देखना, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे को क्या हो रहा है। यहाँ पे को हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिस्ट है, यहाँ पे को एक लिस्ट है हमारी, ठीक है। ए इक्वल्स टू हमारी एक लिस्ट है, ठीक है। उस लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उस लिस्ट की हम एक सब लिस्ट बना रहे हैं, एक सबसेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक सबसेट बना रहे हैं, मतलब उसका एक स्लाइस करके हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। वो नया ऑब्जेक्ट यानी कि पाइथन की मेमोरी में क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है तनिषा। एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब बट अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो रेफरेंस तो सेम लेंगे। चाहे मैंने तुम्हें बताया कि कितनी ही लिस्ट बना लो, ठीक है। आप कितने ही लिस्ट बना लो कि अंदर के रेफरेंसेस सेम होंगे। अब मान लो मैं यहाँ पे को एक और लिस्ट बनाता हूँ, देखना यहाँ पे को देखना, ठीक है। ये इतनी बात समझो पहले, कि जो हमारा अंदर की जो लिस्ट, ये जो ये होगा ना, एक हम क्या बनाएंगे जब हम उसको स्लाइसिंग करेंगे, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक नया सबसेट बनाने के लिए उसका एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट जो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो 10 है, ठीक है, और जो मान लो ये जो 20 है, और फिर जो ये 30 है, ठीक है, और जो ये 40 है, इनका आईडी सेम होगी। बट जो इस लिस्ट, ये जो नया सबसेट बना है, इसकी आईडी ए से डिफरेंट होगी। अब उसकी क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि वहां तो अंदर रेफरेंस ही ले रहा है ना, अंदर रेफरेंस ले रहा है, बट बाहर तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, A1 to 4 लेंगे, तो वहां पे को क्या होगा, हमारे पास एक कॉपी बनेगी, ठीक है। एक कॉपी बनेगी, कैसी कॉपी बनेगी? शैलो कॉपी बनेगी। अभी हम पढ़ेंगे शैलो कॉपी क्या होता है, अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी फॉर अ टाइम बीइंग एक, बस ये याद रखो कि एक कॉपी बन जाएगी उसकी, कॉपी बन जाएगी, बट कॉपी होगी एक नए ऑब्जेक्ट में। जैसे हम एक फोल्डर है, और उसी का हमने क्या करा, कॉपी बना दी एक नए एड्रेस में, ठीक है। हमने सी ड्राइव में एक फोल्डर था, उसी का हमने एफ ड्राइव में एक और फोल्डर बना दिया, यानी कि नए एड्रेस में हमने उसको राइट कर दिया। आई बात समझ में? बट नए एड्रेस में राइट किया, तो लिस्ट के अंदर के जो रेफरेंसेस होंगे उनकी आईडीज एक बार चेक करना। अब आप क्या करोगे, A1 to 4 का फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करके देखो। हाँ, पहले उसको एलिमेंट एक्सेस करो, फिर आईडी एक्सेस करना। तो मेरा मतलब मतलब मैंने बताया वो सही था ना, तो कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया उसकी वजह से उसकी आईडी डिफरेंट होगी। क्या? क्या मैंने युवराज, जो मतलब सॉरी? कहा था कि लाइक ऑब्जेक्ट, मैंने जो कहा था लाइक कि ऑब्जेक्ट नया बनेगा तो उसकी वजह से उसकी आईडी डिफरेंट होगी, तो हाँ, मैं सही बोल रहा था ना सर? हाँ वही हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट ही बना, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट ही बना। देखो ठीक है। देखो देखो देखो, अब एक बार स्क्रीन में देखो, सब एक बार स्क्रीन में देखो, मैं समझाता हूँ, ठीक है। सर स्क्रीन में कैमरा ऑन देखो। कर लो आप। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है हाँ ना? जी। हाँ जी हाँ देखो, जी हाँ जी। देखो स्क्रीन में देख लो एक बार, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हाँ को जी। क्या हो रहा है। यहाँ पे को हम एक स्लाइस जब हम कर रहे हैं, जब हम ये प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, धीरे से एक बार देखना। जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 20 30 40, ये हमें आउटपुट में मिल रहा है, राइट। ये हमें आउटपुट में मिल रहा है, कहाँ गया? ठीक है, ये आउटपुट में मिल रहा है। अब मैं आईडी देखूंगा इसकी, देखना, अब मैं आईडी देखता हूँ, किसकी आईडी देखता हूँ? मैं आईडी देख रहा हूँ किसकी? A1 to 4, जो मैंने उसकी, जब वो मैंने उसकी स्लाइसिंग करी है, उसकी आईडी देख रहा हूँ। तो मुझे ये मिल रही है। कौन सी? पहले की आईडी नहीं थी। रुक जाओ रुक जाओ। एक और ब्रैकेट में उसने ए रन ही करा नहीं। इसमें आईडी एक ही नहीं आ रही। ठीक है, ये एक ही थी वो आईडी। एक ही आईडी क्या आ रही है, 43979528 आ रही है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे को, हम A1 to 4 कर रहे हैं, प्रिंट करवाता हूँ आईडी A1 4।
एक और ब्रैकेट। हम्म, ठीक है। देखो ये क्या है, डिफरेंट आ रही है, ठीक है। ये वाली आईडी, हमारी ऊपर वाली आईडी किसकी है? ए की आईडी है, यही है ना, ए की आईडी यही है ना। हाँ जी। और ये वाली आईडी मेरी किसकी है? चेंज कैसे हो जा रही, बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, वो क्या कर रहा है ना, देखो हमने कहीं उसको स्टोर नहीं करवाया, बार बार हम प्रिंट करवा रहे हैं तो बार बार वो किसी जगह पे को स्टोर होते जा रहा है। अपडेट आईडी। हाँ, अगर मैं उसको सेपरेटली कहीं स्टोर कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे ए को मैं करूंगा, ए को जितने बार भी मैं रन करवाऊंगा, अगर मैं ए को एक बार मैंने रन करवाया, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ, एक सेकंड रुको, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। इतना रन करवाया मैंने, ठीक है। ए मेरा ये रन हो गया। अब मैं इसको रन करवाऊंगा यहाँ पे को सेपरेटली, आईडी रन करवाऊंगा ए की, ठीक है। ये आएगी। हाँ, वही आ रही है ना, 376, ठीक है। जितने बार आप ए को स्टोर करवाते रहोगे ना, उतने बार आईडी चेंज होते रहेगी। अब मैं क्या कर रहा था, बार बार मैं क्या कर रहा था, इसको रन करवा रहा था, यहाँ पे इसको रन करवा रहा था, वो आईडी चेंज कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे को मैंने अगर अभी किया, अब दोबारा से आईडी चेंज हो जाएगी। ये किया मैंने, ठीक है। अब वो एक नए कहीं स्टोर में चेंज हो गया, दोबारा से मैंने उसको करवाया तो उसने क्या करा, मतलब एक रीअसाइनमेंट टाइप का कर दिया उसने, और रीअसाइन करके एक नए मेमोरी में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे को मैं दोबारा से आईडी करूंगा तो चेंज हो जाएगी, वही चेंज, चेंज होगी यस ना। सर। तो पहले कुछ और थी। अब देखना यहाँ पे A1 to 4 मैंने स्लाइसिंग करी है, अब इसको मैं जितने बार प्रिंट करवाऊंगा ना, उतने बार वो नई, क्योंकि मैंने कहीं स्टोर नहीं कर, यूनिक आईडी देगा। अब इसको देखो, एक बार किया मैंने, ये दिया, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको करवा रहा हूँ तो मुझे अलग देगा, क्यों? क्योंकि अब मैं उसको कहीं स्टोर नहीं करवा रहा हूँ, मैं बार बार प्रिंट करवा रहा हूँ, तो जहाँ पे वो प्रिंट करवा रहा है उसकी आईडी वो दे दे रहा है, ठीक है। अगर मैं एक बार स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे को कहीं पे इसे स्टोर कर देता हूँ। अब स्टोर करके क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल ले लिया क्या, बी ले लिया, ठीक है। बी एक वेरिएबल ले लिया, और वहां पे उसकी स्लाइसिंग करके उसको स्टोर करा दिया, ठीक है। A1 to 4 करवा दिया, ठीक है। ये करवाया। अब मैं इसकी आईडी लूंगा, ठीक है। आईडी लूंगा, किसकी हम लूंगा? ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे ए से पहले कि नहीं? नहीं, ए से पहले ब्रैकेट क्यों यूज करेंगे, ए तो हम स्लाइसिंग करवा रहे हैं ना। तो हमने क्या करा, स्लाइसिंग करके एक लिस्ट बना दी हमने, वो करवा दिया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, पहले ओके। बी को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। बी को प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरा ये मिला 20 30 40, एक नहीं मिल गई, ठीक है। अब मैं इसकी आईडी प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। आईडी ऑफ बी, तो ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जितने बार भी आईडी बी, क्योंकि मैंने एक बार बी को स्टोर करवा दिया है वहां पे को, अब मैं जितने बार भी करवाऊंगा तो मेरा वही देगा, ठीक है। अब वो आईडी चेंज नहीं करेगा। तो चेंज हो रही है, 60128, ठीक है। ये आ रही है हमारी, आई बात समझ में? तो अब क्या है, देखो बी की आईडी क्या है, ए की आईडी से डिफरेंट है ना। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक मैंने क्या बताया, वहां पे को कॉपी बन रही है, ठीक है। कॉपी बन रही है यानी कि उसके डिफरेंट एड्रेस पे, वहां पे को क्या बन रहा है, डिफरेंट एड्रेस पे एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे को समझना क्या, मैं एक बार अच्छे से समझना, हो क्या रहा है यहाँ पे को हमारे पास पहले एक लिस्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, उसका रेफरेंस पॉइंट था ए, ठीक है। अब मैंने जब स्लाइसिंग करी, क्या करी, स्लाइसिंग करी, जब मैंने ये वाला कमांड चलाया, जब मैंने b इक्वल्स टू ए वाला करवाया, तो यानी कि क्या बना, मेरे पास एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बना, एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बना। और उसको हमने कैसे रेफर करा, बी से रेफर करा, ठीक है। बट देखो, देखो हो तो हो क्या रहा है, पहले से हमारे पास मेमोरी में कहीं पे एक सेपरेट ऑब्जेक्ट 10 का बना होगा,
20 का भी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, बन रखा होगा, बन रखा होगा ना। एक 30 का भी बना होगा, ये मैंने तुम्हें बताया है। और 40 का भी बना होगा, ठीक है। और 50 का भी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है। 50 का भी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना होगा। अगर मुझे ए में 10 20 30 40 ये जो एलिमेंट्स मैंने स्टोर करवा रखे हैं, तो वो रेफरेंसेस कहाँ से लेंगे? वो रेफरेंस लेगा इस वाले ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट के लिए यहाँ से लेगा, थर्ड एलिमेंट के लिए यहाँ से लेगा, फोर्थ के लिए यहाँ से लेगा, और फिफ्थ के लिए यहाँ से लेगा, पहला ए। अब बी कहाँ से लेगा? बी भी यही करेगा कि ए बना तो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट, बट वो एलिमेंट्स कहाँ से लेगा? रेफरेंस सेम है। रेफरेंस सेम लेगा, ठीक है। कहाँ से लेगा? अगर उसको पहला एलिमेंट हमने B1 दिया है तो वो यहाँ से लेगा, उसका पहला एलिमेंट ये हो जाएगा, उसका सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। उसका थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में कि वो रेफरेंसेस ले रहा है। अब मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई ऐसे करते हैं कि मैं एक बार आईडी देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने आईडी करी है। अब आईडी यहाँ पे को मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको आईडी करी। अब आईडी मैं ए के एलिमेंट की आईडी देखता हूँ, आईडी देखता हूँ। ए का एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? फर्स्ट एलिमेंट की आईडी देखता हूँ। ए फर्स्ट देखता हूँ, ठीक है। ए का मैंने फर्स्ट देखा तो क्या आ रहा है? 43590332, ठीक है। अब मैंने बी को पहले से रन करवा रखा है, इसको रन नहीं करवाओ। अगर मैं रन करवाऊंगा तो आईडी यहाँ पे बी की आईडी दोबारा से चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं उसको इस वाले लाइन को रन नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने स्लाइसिंग करके पहले से आईडी स्लो स्टोर कर रखा है बी में। तो मैं आईडी मैंने चेक करूंगा तो आईडी मुझे अभी दोबारा से करूंगा तो मुझे वही मिलेगी, ठीक है। वही आईडी मिलेगी। बट अगर ये रन करवा देता ना अगर मैं, तो वो मिल जाती, ठीक है। बट मैंने बीच में क्या करा, आईडी को चेंज कर, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है ये समझना, ठीक है। बीच में क्या करा मैंने, A1 की आईडी प्रिंट करवा दी बस, ठीक है। मैंने A1 की आईडी प्रिंट करवाई। अब मैं A1 की आईडी प्रिंट करवाई है, मैं यहाँ पे को आईडी प्रिंट करवा रहा हूँ किसकी? बी B1। जीरो की। हाँ, B0। B0 क्यों क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि B0 में क्या स्टोर है? A1 की वैल्यू। हाँ, B0 में 20 स्टोर है, यानी A1 में जो है ना, A1 में भी हमारा 20 है। तो वो दोनों एक ही जगह से ले रहे होंगे रेफरेंस। ये हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। उसको चेक करते हैं। तो क्या वो सेम है? सेम है। सेम है ना? यस सर। 3232 आई बात समझ में, तनिषा? आप में अलग आ रही है तो आपने कहीं ना कहीं लाइन बाय लाइन में आपने ये आगे पीछे किसी ना किसी को उसको एग्जीक्यूशन में एक बार ऊपर से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते जाओ। पहले लाइन को रन करो, फिर दूसरे लाइन को रन करो, तीसरे को, ऐसे से अगर आप करते जाओगे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन तो सही आएगी। आगे पीछे कुछ भी। आईडी बी की जीरो, B0 की आईडी देखनी है। पहले तो मैंने बी की आईडी देखी है जिसमें जो A1। हाँ, स्लाइसिंग जो हमने कॉपी बनाया, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, ये याद रखना कि ये जो हम बना रहे हैं, ये एक बन रहा है, कॉपी बन रहा है, शैलो कॉपी बन रहा है, ठीक है। युवराज, समझ में आया? यस सर। कर रहे हो ना वैसे? वही जुपिटर में ट्राई करने लगा हूँ मैं। हाँ, जुपिटर में कर रहा हूँ ट्राई सर। करो। आप एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में क्या करो, आप पहले उस लिस्ट में आप स्लाइसिंग करवाओ, ठीक है। पहले इंडेक्सिंग से स्लाइसिंग करवाओ, और जी सर। स्लाइसिंग करवाने के बाद ये देखो कि वो शैलो कॉपी हो रही है क्या। आप फोटो ले रहे हो? ठीक है, उसकी क्या करो, स्लाइसिंग करवाओ। स्लाइसिंग करवा के आप क्या करोगे,
जो अब नई उसको स्टोर करोगे किसी वैल्यू पे, और स्टोर करने के बाद फिर आईडी निकालोगे, ठीक है, आईडी चेक करोगे, तो दोनों का आईडी सेम आनी चाहिए। दैट मीन्स वो रेफरेंस, आपका रेफरेंस ले रहे हैं। अब एक और चीज बताऊंगा मैं, फटाफट पहले ये चीज करो। जी सर। इसकी आईडी से मांगिए A-1 चलो एक बार तनीषा आप स्क्रीन शेयर करो, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके मैं हम उसको फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे बग है। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। आप एक्सेप्ट करो। हाँ हाँ, आप पहला वो कर दिया मैंने आपको। हाँ ठीक है, यहाँ पे को आपने क्या करा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करो। सुनो, ना ना ऐसे रन मत करो, ये जो आईडीज लिखी है ना आपने अलग अलग से, A-1 की आईडी आपने चेक, प्रिंट आपने A-1 किया, ये किया, जो आपने आईडीज लिखी है ना वो नेक्स्ट लाइन पे लिखो। मतलब आप उसको हाँ, जितनी आईडीज है उसको कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल एक्स। रिमूव करनी। हाँ रिमूव करो इसको, कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल एक्स, स्पेस मत दबाना, स्पेस दबा दिया, कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जी, हाँ कंट्रोल एक्स करो। हाँ सेलेक्ट, इतने एरिया को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल एक्स, क्या निकाला? कंट्रोल प्लस एक्स, उतने आइडिया को सेलेक्ट करके कट करो, कट, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब इसको रन करवाओ, शिफ्ट प्लस एंटर दबाओ, ठीक है। अब शिफ्ट प्लस एंटर आपका एक जी आईडी भी आईडी A-1 की ना। ये बी वाले को आप नीचे वाले सेल पे करो, ये वाले को पेस्ट, जो आपने कंट्रोल किया उसको यहाँ पे पेस्ट करो, बी वाले से नीचे पेस्ट करो, बी वाले से नीचे पेस्ट करो। अब बी वाले को वहां से कंट्रोल हट, कंट्रोल एक्स करके जो अभी प्रिंट किया उससे नीचे वाले पे उस पे पेस्ट कर दो उसे, यहाँ पे पेस्ट करो। हाँ यहाँ पे करो, कंट्रोल बी, रिमूव हो गया। कोई नहीं, कंट्रोल जेड करो। जी जी, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो इतना, इसको आप प्रिंट करवाओ, इसको ये आईडी को प्रिंट करवाओ, ये जो A-ID ये सारी प्रिंट करवाओ, ऊपर 42 में ही करवा दो, यहीं करवा दो। हो गया। देखो आपकी A-0 की आईडी आपने पहले उसको रन करवाओ, ऊपर लाइन नंबर 48 को रन करवाओ पूरा, करवा दिया। उसमें आपकी क्या आईडी ये आ रही है, ठीक है। अब आईडी आप किसकी प्रिंट करवा रहे हो, इनकी आईडी प्रिंट करवा रहे हो, A-0 A-1 की, A-1 to 4 की। वाले हाँ करवाओ इसको, सेम ही आ रही है, चेंज हुई। अब मैंने क्या बोला, हाँ अब मैंने आपसे क्या बोला था, पर A-4 को, A-1 to 4 को कहीं स्टोर करवाओ, नहीं तो उसकी आईडी बार बार चेंज आएगी। आईडी तो जिन्होंने पहले जो 48 में जो आईडी चेक करी है वो A1 की चेक करी है, और जो सेकंड बारी में उन्होंने चेक करी है वहां पर A1 की आईडी कहीं चेक ही नहीं करी। तो सेम तो होंगे ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। हाँ ऊपर देखो ना, उसने जो वैल्यू चेक, जिसकी आईडी चेक करी है 48 वाले में, वो हाँ, A1 की वैल्यू चेक करी, आईडी चेक करी है। जब सेकंड में जब वो आईडी चेक कर रही है उसमें A1 की आईडी चेक नहीं करी, तो हम डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं इसके अंदर? नहीं वो मैंने वो बताना चाह रही थी, A-1, आप क्या कहना चाह रहे हो, A-1 की आईडी सेम नहीं आ रही। पर तो उन्होंने जिसकी आईडी चेक करी है वो A1 की चेक करी है, हाँ A-1 की तो चेक वो करिए ना। डिफरेंट आईडी है। और हाँ नीचे A1 की आईडी चेक नहीं करी, तो हम हाँ डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं, ठीक मैं है, आपसे यहाँ ये पे तो कोई पूछ रहा हूँ। दिक्कत नहीं है ना, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बी करो, अब बी लिखो, नीचे करो, नीचे वाले उसमें लिखो, बी में लिखो। हाँ मतलब बी में कोई, बी में स्टोर करवा दो। हाँ या फिर आप बी में वन, यहीं पे ऐसे करो, यहाँ पे बी आईडी में चेक करो, प्रिंट आईडी करो। बी नहीं नहीं, बिना बी में बी हम के, उसकी वैल्यू चेक नहीं करेंगे? बिना बी के करके देखते हैं, प्रिंट करो, प्रिंट करो, आईडी ऑफ ए, ब्रैकेट हाँ, A
1 to 4 स्लाइसिंग करो, 1 to 4, 1 कॉलन 4। ठीक है, अब ब्रैकेट ब्रैकेट से बाहर आओ, वो हाँ स्क्वायर, नहीं नहीं ब्रैकेट से बाहर नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहो, पैरेंथेसिस, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाहर आओ, इसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर आओ, एक ब्रैकेट के, हाँ बस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आओ, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो। वही किए, आ रहा है, सेम आ रहा है ना। प्रिंट आईडी, आईडी बी, हाँ B1 to 4, और उसके बाद फिर एक और इंडेक्सिंग करके हम कर लेंगे। आईडी B1 to 4 जीरो की है ना अपने, जीरो के लिए ठीक आ रहा है ना, जीरो के लिए ये वाला है ना, 3 4 4 और 3 4 4, हाँ ठीक है ऐसे ही। देखो अब यहाँ पे को करो, यहाँ पे को कौन सा है, जीरोथ इंडेक्स में आएगा ना वो, बी पे जीरोथ इंडेक्स पे आएगा वो वाला। आपने A1 की आईडी तो चेक करी है ना, अब जीरो लगा, अभी जीरो करो, जीरो करो, या अभी जीरो करो। अब ब्रैकेट सारे क्लोज हो रखे हैं देखना, तो अब इसको रन करवाओ, शिफ्ट प्लस एंटर। अब A1 की आईडी क्या थी, सेम। सेम है, A1 की आईडी और इसकी आईडी दोनों की सेम है। हाँ बस यही बोलना चाह रहा था मैं, ये बात समझ में आई, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। हैं, समझ में नहीं आया, देखो A1 की आईडी मैं 20 है। बता रहा हूँ, उनको भी समझ में नहीं आया, वही चीज मैं इनको भी बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। देखो स्क्रीन में देखना, ठीक है स्क्रीन में ये लाइन दिख रही है ना, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, एक सेकंड। नहीं नहीं अपनी स्क्रीन में ही दिखाओ, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट रखो, मैं उसी में दिखता हूँ। सबको दिख रही है, तनीषा की स्क्रीन दिख रही है, और मैं कुछ यस सर। ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो भी दिख रहा है, रुक जाओ, नहीं। ये ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ दिख रहा है, नहीं सर। कुछ नहीं दिख रहा। तनीषा मतलब हम्म, मेरे, चलो ठीक है ठीक है, हाँ स्टॉप कर दो, अब आप स्टॉप कर दो शेयर करना, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही सर, ब्लैक स्क्रीन है पूरी। ब्लैक में कुछ, अच्छा ब्लैक दिख रही है, ब्लैक में कुछ ड्रॉ करो। हाँ हाँ। आ रही है ना, ठीक है। यस सर। तो हम कहाँ गए, हम इसमें थे, इसमें थे, ठीक है अब दिख रही है ना, यस सर। देखो क्या है, सर एक बार नहीं है आप सर जो स्लाइसिंग के बाद हमने वापस भी एलिमेंट स्टोर किया था हाँ हाँ वहां हाँ, सब वही मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, उसी को बता रहा हूँ। देखो पहले मैंने क्या करा था वो देखते हैं, और तनीषा ने क्या करा था, और धीरज ने क्या करा था उसको भी देखेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या करा था, मैंने युवराज और सब लोग देखना मेरे इसमें क्या करा था मैंने, मैंने क्या करा, मैंने एक लिस्ट को पहले स्टोर कर दी, स्लाइसिंग जो करी ना उसको मैंने स्टोर कर दिया, इतनी बात आई समझ में। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैंने एक लिस्ट ली, ठीक है, उस लिस्ट, ये पहले एक लिस्ट थी हमारी, एक ए लिस्ट थी, ठीक है, ये हमारा एक ए था हमारा, ये लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट थी जिसमें हमारा 10 20 30 40 50 ये एलिमेंट्स है। फिर मैंने बी एक कॉपी बनाई, मैंने क्या बोला, अगर जब मैं ऐसे स्लाइसिंग करता हूं तो क्या बनती है, कॉपी बनती है, कॉपी बनने का मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, नया ऑब्जेक्ट बनता है, एक नया लिस्ट बनती है, ठीक है, एक नई ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पे को, आई बात समझ में। यहाँ पे को मैंने बोला याद रखना उसका क्या बनता है, एक शैलो कॉपी बनती है, एक नई ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, शैलो कॉपी बनती है, और शैलो कॉपी में क्या होता है, एक नया ऑब्जेक्ट, हम शैलो कॉपी अच्छे से पढ़ेंगे अभी, शैलो कॉपी क्या होता है, बट एक कॉपी समझ लेना, कॉपी मतलब समझ रहे हो, सेम लिस्ट का हम जब भी स्लाइसिंग करते हैं ना तो उसका एक कॉपी बन जाती है, ठीक है, उतने सबसेट का एक कॉपी बन जाएगी, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट। तनीषा इतना समझ में आ रहा है या कुछ डाउट है, देखो इतना इतना समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे समझो कि जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग करने पे एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, स्लाइसिंग जब भी हम करेंगे तो क्या बनेगा, एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। अब उस लिस्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये बात ध्यान देना, उस लिस्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आपके एलिमेंट्स होंगे 1 से लेके
4 मतलब n-1, 4 माइनस यानी कि 3, इंडेक्स 1 से लेके और इंडेक्स 3 तक के एलिमेंट्स वहां पे को होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे को क्या होगा, यहाँ पे को मैंने बताया 20 30, हमने देखो यहाँ पे को प्रिंट करवाया, बी को प्रिंट करवाया तो क्या आया, 20 30 40 आया। देखो कुंदन, इतना इतना समझ में आया था, इतना समझ में आया था। अब उसके बाद देखना कुंदन, आगे देखना, देखो कुंदन, स्क्रीन में देखो। तो मैंने उसके बाद क्या करा, मैंने ये करा, मैंने ये बोला कि मैं बी के जो अंदर का जो पहला एलिमेंट है, बी का, बी देखो, बी एक लिस्ट बनाई है मैंने, बी एक लिस्ट बनाई हमारी, ये लिस्ट हमारी बी लिस्ट बनी। बी का पहला एलिमेंट क्या है, 20 है, 20 है ना। तो जी मैंने सर। बोला उस 20 की मुझे आईडी प्रिंट करवा के दो। तो उसकी आईडी क्या आई थी, ये आई थी। ये बात समझ में आई? ठीक है। और हमने ऊपर चेक किया था, ऊपर हमारे पास क्या था, ऊपर हमारे पास, हमने ऊपर जब लिस्ट देखी थी, जो ए हमारी लिस्ट थी, ठीक है, ए लिस्ट हमारी जो थी, उसमें 20 ये एलिमेंट था, वहां भी 20 था, और नीचे जो बी हमने स्लाइसिंग करवाई है वहां पे को भी 20 है। मैंने क्या बोला, एक बी अलग से ऑब्जेक्ट तो बना था, बी हमारा एक नई लिस्ट बनी थी, बट जो अंदर के जो एलिमेंट्स थे ना, वो वही एलिमेंट्स वहां से ले रहे थे जो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ था, 20 ऑब्जेक्ट एक मेमोरी में बना होगा। तो सेम वैल्यू, ओके सर, समझ गए। सेम वैल्यू ए के लिए 20 से भी ले रहा है, सेम वैल्यू बी के लिए भी 20 से ले रहा है। मतलब उस एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, 20 ऑब्जेक्ट हमारा पास एक ही है। अंदर क्या कर रहा है, रेफरेंसेस से ले रहा है। यही तो हम देख रहे हैं लिस्ट में, एक ही चीज तो हमने अभी तक देखी है। सर ये देखिए ना, ऐसे जैसे हमने पहले उसको स्लाइसिंग कराया, फिर स्लाइसिंग में एक अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, हाँ, और फिर उसकी B0 और A1 की वैल्यू को कंपेयर किया। कंपेयर कर दिया तो वो बताएगा कि सेम है, ट्रू आपको दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया। देखो तनीषा, इतनी बात समझ में आई कि वो जो 20 है ना, 20 पहले से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और 20 ऑब्जेक्ट पहले से बना है, तो ए में जो 20 होगा ना, वो 20 कहाँ से लेगा, वो 20 उसी ऑब्जेक्ट से लेगा जिस ऑब्जेक्ट, और बी में भी वहीं से लेगा जहां से जो 20 बना हुआ है। मतलब 20 एक ऑब्जेक्ट पहले से मेमोरी में बन रखा है। क्या करेंगे, ए को जब उसका जरूरत होगी, 20 की जरूरत, जब उसका रेफरेंस में उसकी 20 की जरूरत होगी, यानी कि यहाँ पे अगर 20 लेना है तो वो इस वाले एलिमेंट, इस वाले ऑब्जेक्ट से लेगा। अगर बी को जब 20 की जरूरत है, वो भी इसी से लेगा। तो आईडी क्या होगी, अगर बी में मैं आईडी चेक करूंगा और ए की आईडी चेक करूंगा, दोनों की आईडी चेक करूंगा, तो दोनों की आईडी सेम होगी नहीं होगी, होगी ना। तो वही मैंने यहाँ पे को करा, मैंने वही ये चीज करी कि मैंने ये देखा कि यहाँ पे को क्या देखा मैंने, कि ए की आईडी मेरी क्या थी, ए वन की आईडी देखी थी मैंने, कहाँ देखी थी, ये देखो, ए वन की आईडी मैंने यहाँ पे को देखी। ए वन की आईडी देखी तो मैंने क्या आ रही थी, 4335903232 ये आ रही थी। बट फिर मैंने B0 की आईडी देखी, तो B0 की आईडी भी वही आई थी। आई बात समझ में? यानी कि सेम ऑब्जेक्ट से वो एलिमेंट को ले रहा है। मतलब कि आपका जो रेफरेंस, मैंने क्या बोला, लिस्ट क्या है, रेफरेंस के थ्रू से वैल्यूज को लेता है, एक्चुअल में वैल्यूज को स्टोर ही नहीं करता। तो क्या करेगा, वो रेफरेंस के थ्रू लेगा। अब एक और बात समझना, यहाँ पे देखो, मैं एक और चीज बता रहा हूँ। अब मैं एक फ्रेश लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेश लिस्ट बना रहा हूँ, मैं तनीषा नाम की लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तनीषा नाम की लिस्ट बना रहा हूं। अब उस लिस्ट के अंदर देखना मैं क्या कर रहा हूं, उस लिस्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं डाल रहा हूं पहले 78, 98, 56, 43, और साथ में मैंने 20 भी डाला। फिर मैंने 75 डाला। ठीक है, और फिर मैंने उसमें क्या डाला, 10 भी डाला। ठीक है, और उसमें मैंने क्या डाला, 30 भी डाला। ठीक है, इतनी चीज मैंने उस एलिमेंट में डाल दी। अब देखना, अब मतलब एक लिस्ट बना दी मैंने, यहाँ पे कोई लिस्ट बना दी। अब जब मैं ऐसे करूंगा, तो ऐसे करने पे क्या होगा, एक तनीषा नाम की ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, एक हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसका जो हमारा टैग होगा तनीषा। ठीक है, तनीषा हमारा टैग होगा उसका, मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट तनीषा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने उसमें इतने सारे एलिमेंट, मैंने 78, 98, 56, 43, 20, 75, 10, 30 ये लिया। बाकी जो भी वैल्यूज हमने, देखो हमने क्या करी थी, पीछे हमने कोई ऐसी वैल्यूज ली नहीं थी, बट इसमें कौन कौन सी वैल्यूज रिपीट करी है हमने, ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो पहले भी लिस्ट में हमने लिखी हुई थी। सर 20 है, ठीक है, 20 है, 20 10 30 10 है, और और 30। 30। ठीक है, अब देखना होगा क्या, देखो 20, 10 और 30,
कि वैल्यू वो कहां से लेगा, जो पहले से जो ये 20 है ना, देखना तनीषा, जो ये 20 पहले से बना हुआ है ना, इस नए लिस्ट में भी, फ्रेश लिस्ट जो हमने बनाई है, इस लिस्ट में भी वो यही वैल्यू यूज करेगा। ठीक है, वो यही वैल्यू मतलब इसी आईडी की वैल्यू यूज करेगा। आई बात समझ में? अगर हम इसका कोड पे देखेंगे तो सबसे बड़ी हाँ, A1 पे देखेंगे, या फिर B0 पे देखेंगे, या फिर तनीषा 4 पे देखेंगे, आईडी सेम आएगी। अब एक बार मैं वेरीफाई करके देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आईडी देख रहे हैं, किसकी देख रहे हैं, तनीषा। ठीक है, तनीषा, और कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3 4। अच्छा, हाँ, तनिषा, और इंडेक्सिंग कौन सा है, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे है। ठीक है, तो फोर्थ इंडेक्स पे है, तो फोर्थ इंडेक्स पे हमने देखा था, वहां बी पे कौन से इंडेक्स पे था, 0 इंडेक्स पे था। ए पे कौन से इंडेक्स पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे था। इंडेक्सेस भी अलग हो गए। अब देखना आईडी सेम होगी, क्यों, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, और एक ही ऑब्जेक्ट से अलग अलग चाहे कितनी ही लिस्ट बना दो, एन नंबर ऑफ लिस्ट बना दो, अगर तुम उसके अंदर एलिमेंट जो ले रहे हो वो एलिमेंट सेम है, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट, क्योंकि एलिमेंट थोड़ी ना स्टोर हो रहे हैं लिस्ट के अंदर, रेफरेंसेस स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये देखना, देखो क्या आई, 3232 3232, देखो A1 की भी 3232 है, बी की और B0 की भी 3232 है, उसकी भी 32 है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट सेम है, सब लिस्ट में एलिमेंट क्या है, सेम है, तो इसीलिए उनकी आईडीज सेम होगी। आई बात समझ में? तो यही मैं चेक करने के लिए तुम्हें बता रहा था, यही मैं चेक कर बोल रहा था कि अगर देखो एक नया ऑब्जेक्ट, अब देखना, जो तनीषा है वो ऑब्जेक्ट नया है, कोई हमने पहले ऑब्जेक्ट में एक नया ऑब्जेक्ट है, मतलब आईडी है ना, वो आईडी बी के बराबर होगी ना ए के बराबर होगी। अब मैं आईडी तनीषा की आईडी भी देखता हूँ। ठीक है, आईडी देखूंगा, तनीषा की आईडी देखूंगा। ठीक है, अब तनीषा की आईडी में देखता हूं, तो क्या है देखना, टोटली डिफरेंट होगी वो, आपकी ना बी के बराबर होगी, ना आपके ए के आईडी के बराबर होगी। ठीक है, किसी के बराबर नहीं होगी, वो एक अलग है, एक अलग ऑब्जेक्ट बना है, बट अंदर जो एलिमेंट है वो वही एलिमेंट है, जो एलिमेंट दूसरों के लिए, मतलब जो अदर एलिमेंट, जो अदर लिस्ट है ना, ए के लिए, बी के लिए, ए में हमने जो पहला जो 20 लिखा है, और जो बी में हमने जो 20 लिखा है, और जो तनीषा में हमने 20 लिखा है, सेम ऑब्जेक्ट से वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, रेफरेंस क्या कर रहा है, उसके उसके मेमोरी एड्रेस को लेके प्रिंट करवा दे रहा है, तुम्हारा वो करवा दे रहा है। ठीक है, इतने बार अलग अलग वैल्यूज स्टोर होती तो क्या होता, अलग अलग मेमोरीज लगती, तो मेमोरी एफिशिएंट कैसे बनता, मतलब कि एक बार आपने ए में स्टोर करवा दिया 20, फिर आपने बी में स्टोर करवा दिया 20, फिर आपने तनीषा में स्टोर करवाया, मतलब कितनी मेमोरी लगेगी देखो। आप ए में भी करवा रहे हो उसको, फिर बी में भी लिख रहे हो, सी में भी लिख रहे हो, तो मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट उसको रेफरेंसेस के थ्रू उसके आईडी को ले ले रहा है, एड्रेस को ले ले रहा है और प्रिंट करवा दे रहा है। आई बात समझ में? यही चीज मैं आपको कल से समझाने की वो कर रहा हूं, बट देखो बार बार हम उसी कॉन्सेप्ट पर आ जा रहे हैं। अभी हमने क्या करा, अभी हमने कॉपी स्लाइसिंग पढ़ी, स्लाइसिंग में हमने क्या करा, कॉपी करा, कॉपी में एक नया ऑब्जेक्ट बना, मैंने तुम्हें क्या बताया, नया ऑब्जेक्ट बना, बट अंदर के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि अंदर तो वही रेफरेंसेस ले रहे हैं ना, एक नया लिस्ट तो बनी, बट लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रेफरेंसेस के थ्रू आ रहे हैं। आई बात समझ में? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एलिमेंट्स, अब देखना, अब हमने एक सिंटेक्स अलग अलग थे, मैंने जो सिंटेक्स लिखा वो अलग था, क्योंकि मैं स्टोर करवा रहा था। ठीक है, बट तनीषा आपने और जो धीरज आपने, आप लोगों ने क्या करा, सिंटेक्स अलग लिखा, आपने क्या करा, उसको स्टोर नहीं करा, आपने उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। तो आपने क्या करा देखना, एक बार अच्छे से ध्यान से देखना सब लोग, आपने क्या करा, आपने बोला कि हमने देखते हैं इसमें, आपने क्या करा, आपने बोला कि मैं उसको कैसे प्रिंट करवाऊंगी, ऐसे प्रिंट करवाऊंगी। आपने बोला कि मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दूंगी, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करूंगी, पहले एक स्लाइसिंग कर दूंगी। ठीक है, क्या कर दूंगी, स्लाइसिंग कर दूंगी। स्लाइसिंग आईडी चेक करनी है, तो मैं आईडी स्टार्ट कर देता हूँ, पहले आईडी चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगी, पहले एक स्लाइसिंग कर दूंगी, स्लाइसिंग करूंगी। तनीषा ने बोला कि मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ, स्लाइसिंग कर रही हूँ 1 से लेके 4 तक का, 1 to 4 तक का किया। ठीक है, स्लाइसिंग करी। अब स्लाइसिंग करने पे 1 to 4 तक का एक लिस्ट बन गई होगी, जितना इतना स्टेटमेंट, इतना इतना जो हमने कमांड दी, A 1 to 4 तक का, ब्रैकेट के अंदर, पहले आपने कभी वो पढ़ा है, बॉड मास रूल,
अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह पढ़े होंगे कभी 10th में 9th में कभी भी पढ़े होंगे। बॉड मास ब्रैकेट, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, फिर उसके बाहर वाला सॉल्व होता है, फिर उसके बाहर वाला सॉल्व होता है। तो ऐसे ही देखना, सबसे पहले अंदर वाला। अब स्लाइसिंग सबसे अंदर क्या है हमारे पास, ये है, ये है। तो इसका सॉल्व होने का मतलब A1 to 4 का मतलब क्या हो गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट क्या बना, लिस्ट ऑब्जेक्ट बना, और उसमें क्या हो गए, 1 से लेके 3rd इंडेक्स तक का एलिमेंट आ गया, यानी कि 20 30 40 आ गया। ठीक है तनीषा, एक ही लाइन में स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, अलग अलग स्टोर नहीं करा रहे हैं। हमने वो चीज जो हमने यहाँ पे को करी, हमने ये चीज करी, वही चीज हमने यहाँ पे को करी, बट हमने उसको स्टोर नहीं करवाया। ठीक है, जो हमने ये लाइन नंबर 42 में करी, वही लाइन वही हमने यहाँ पे को करी, बट हमने उसको बी में स्टोर नहीं करवाया, हमने सीधा प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट करवाने के बाद मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, उसके अंदर पहले एलिमेंट को लेना चाहता हूँ। तो पहले एलिमेंट को लेने के लिए मुझे इंडेक्सिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इंडेक्सिंग के लिए मुझे पता है, सॉरी, इंडेक्सिंग के लिए मुझे पता है कैसे होता है। इंडेक्सिंग के लिए मुझे पता है कैसे होता है, हमारा ब्रैकेट स्टार्ट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है। अब आपको पता है 20 आपके कौन से इंडेक्स में होगा, यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स में होगा, तो मैं 0 लिख दूंगा। आई बात समझ में। अब क्या होगा, इतना हो जाएगा। अब अंदर का इसको ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अंदर के ब्रैकेट से हमें क्या मिलेगा, मतलब कि पहले ए वाला एक सबसेट बनेगा, ए वाले सबसेट के अंदर, ठीक है, हमारा क्या बनेगा, ए अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें क्या आउटपुट मिलेगा देखना। पहले एक सबसेट बनेगा, जैसे ही हमने 1 4 अब वो किया, तो वो 20, ठीक है, 30 और 40, उसका एक सबसेट दे देगा। ठीक है, सबसेट बना के दे देगा, मतलब एक स्लाइसिंग करके एक नई कॉपी बना के, एक नया ऑब्जेक्ट बना के ऐसे दे देगा। फिर हमने क्या करा, उसकी इंडेक्सिंग भी साथ साथ इंडेक्सिंग भी कर दी। इंडेक्सिंग से वो क्या निकाल के दे देगा मुझे, 20 निकाल के दे देगा। अब ये जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 20 एज एन आउटपुट मिलेगा। ठीक है, फिर उसकी हम आईडी चेक कर रहे हैं। आई बात समझ में, मतलब कि यस सर। इतने पार्ट को अगर ये सॉल्व करे, मतलब इतने पार्ट को अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करे, तो सॉल्व करके हमें एज एन आउटपुट क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तनीषा, डाउट है इसमें? अब जब आप ज्यादा एक्सप्लेन करने लग रहे हो ना, तो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और हो जाता है ना। तो ठीक है, मतलब इतना याद मत करो। चलो मैं ये बताया, मैंने स्लाइसिंग करी है। ज्यादा बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, डन। देखो, मैं अलग अलग, मैं ऐस क्यों समझाता हूँ पता है, क्योंकि देखो, आपको इस चीज से समझ में आए या फिर किसी और मेथड से समझ में आए, ठीक है, मैं उसको पूरा डीप में थोड़ा सा और इसलिए ले जाता हूँ कि एक अलग एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना समझ में आ गया, स्लाइसिंग करी, स्लाइसिंग करके हमने पहले इंडेक्स में गए, यानी कि 20 आ गया। 20 आ गया तो हम उसके बाद हमने आईडी लगाई है, बाहर वाले में आईडी लगाई है, तो वो उसकी 20 की आईडी प्रिंट करवाएगा। ठीक है, 20 की आईडी प्रिंट करवाएगा। तो 20 की आईडी देखना क्या आई हमारी, वही आई, 3232 आई। मतलब कि देखना, हमने यहां से जब B0 की आईडी निकाली थी, तब भी 3232 आई, और हमने सिंगल स्टेटमेंट में हमने ये करवा के दिया, और तब भी हमारी 3232 आई, और या तो हमने तनीषा में किया तब भी हमने 3232 आई। आई बात समझ में, कि आईडीज हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, अब ये चीज हम बार बार देखेंगे ना, तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं उसको ना। अभी चलो कोई नहीं, अभी तो तुम्हारे लिए न्यू है, स्लाइसिंग स्लाइसिंग के अंदर तुम्हें घुसना, वो जमा तुम्हारे लिए न्यू है। इतना मत उसको फोकस करो, पढ़ना है हमें, इसी टॉपिक में पढ़ना है, ये चीज है। ठीक है, जितना ज्यादा उस चीज से यूज टू हो जाओ, वो अच्छा है। उस चीज को समझने की कोशिश करो, वो अच्छा है। हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, धीरे धीरे और चीजें करते रहेंगे, तो आपको और ज्यादा समझ में आता रहेगा वो। ठीक है, तो इतना चीज नोट सर आज किया रैप अप करें या है। आज रैप अप करें या सर? सर आज यहाँ रैप अप करें, मेरे को कहीं जाना था इसलिए मैं कह रहा चलो चलो, ठीक है, कोई नहीं। थोड़ा सा ही है ना। अच्छा, हूँ। क्या हुआ? इसकी मेरे को समझ गया, उसकी समझ नहीं आया। ठीक है। सेमी तो है जो यहाँ पर हमारे तो आप अभी जा रहे हो, यस सर। युवराज? तो फिर हम कल ही करते हैं फिर, यस ठीक सर। है, बाकी हम कल ही स्टार्ट करते हैं मंडे। बाकी। मंडे को, मंडे हाँ, मंडे। मंडे को करते हैं। मैं एक बार हाँ पेज जी। उठा, ठीक है पेज, चलो ठीक है युवराज, अगर आपको लेट हो रहा है तो मैं अभी बस यहीं पे